हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैंने अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले आपकी सी टेट की जो है अभी अभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है मैंने 2019 का। तो आप उसको जो है देख सकते हैं। देखिए, मेरी दो प्ले लिस्ट बनी हुई है इसमें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीजीटी कॉमर्स के लिए अलग है, टीजीटी एनटीए नेट सबके लिए अलग अलग मिलेंगी। और बीकॉम थर्ड ईयर के जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व हैं और उसमें चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं। तो दो प्लेलिस्ट हैं इसमें। एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज है और एक जो है इसमें सी टेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। और एक तीसरी प्लेलिस्ट है उसमें यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। ठीक है, तो ये तीनों जो प्लेलिस्ट हैं वो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड हैं। तो आप लोग उन तीनों प्लेलिस्ट के बारे में देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं सी टेट का 2015 का सितंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और जो मैंने अभी अभी यूट्यूब पर अपलोड किया वो आपका जो है 2019 का है। 2019 में दो पेपर हुए थे, तो अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हुआ था तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सभी सहभागियों की सहभागिता का सहयोग सुनिश्चित करें। क्वेश्चन 3 कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन 4 कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, क्वेश्चन 5 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। ए, बी और सी तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन बी बच्चे कम गलतियां करें। क्वेश्चन 8 एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया, उसे सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ठीक है, वो अवसर क्या थे कि समूहों में पत्तियों को लगाना, पत्तियों का संग्रह करना और पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना और अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप लोग डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन 10, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 11, कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन मतलब कि 13:30 मतलब कि 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पर त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? व्यूअर्स, ऐसे क्वेश्चन जो है वो सी-टेट वाले बहुत पूछते हैं। अभी जो मैंने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया है तो उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैसे आएगा वो नीचे बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ही स्टडी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 15 मिनट प्रति सेकंड। ठीक है, सॉरी 15 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ऑप्शन नंबर सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख, जो लद्दाख है वो हमारे यहां ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी दूध के साथ पनीर। अब देखिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से आप देखें। हमारी बेसिक जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि कच्चे आम को अचार के लिए यूज किया जाता है, आलू को चिप्स के लिए यूज किया जाता है और सेब को जैम बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। दूध को दूध पाउडर के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 16, कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें ए, डी और ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन सी-टेट में बहुत आते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, है ना, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं सी-टेट में कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा है? ठीक है, थोड़ी सी स्टोरी वाइज है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो वो है ऑप्शन नंबर डी कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 18, कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साबूदाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन बी नारियल। क्वेश्चन 20, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो ऑप्शन नंबर डी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। ठीक है, इसमें बीज होते हैं। ठीक है, जबकि आलू में, प्याज में बीज
नहीं होते। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट डिपेंड ये करता है कि जब हम एग्जाम में आंसर लगाते हैं तो हमारा दिमाग कितना काम करता है। क्वेश्चन 21, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वे कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, पोचमपल्ली और कल्लमकारी। ठीक है, चलिए, ये जो साड़ियां ये आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा किए हुए पानी से हो सकती है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सीटेट में भी, यूपी टेट में भी, कई स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? देखिए, मैं आपको यही बता देता हूं, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है, असम बिहू। एक्चुअली ये इसलिए ठीक है क्योंकि जो बिहू है वो असम का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है, और लावणी जो है वो महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली है। ठीक है, चलिए, यशगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 24, कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ठीक है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन सी, कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 27, कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कि ए, बी और डी तीनों ही पॉइंट इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 28, कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए सी और डी इसमें दोनों ही ठीक है, पोस्टर और समाचार पत्र। क्वेश्चन 29, की कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें, तो इन फोल्डरों को फिल द ब्लैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। ठीक है, इसे शामिल करने के या के क्या कारण हो सकते हैं, या कोई सिंगल कारण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है कि ए, बी और सी जो है वो तीनों ही कारण बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगियों को झांकने में अवसर देती है, और बी है कि यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, और सी है कि यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। तो व्यूअर्स, ये था आपका सीटेट का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। एक मैं पहले डिस्कस कर चुका था, 2015 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सितंबर 2015 क्वेश्चन पेपर। वीडियो पसंद आई हो व्यूअर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें क्योंकि 3 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हैं, तीनों प्लेलिस्ट में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।